हमारे YouTube चैनल गोट का अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों हम आपके लिए लूसेंट की बुक लेकर आए हैं फ़िलहाल। तो इसमें हम आपको पेज नंबर वाइज़ आपको सभी प्रकार की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पेज नंबर वाइज़ हम आपको बुक की रीडिंग कराएंगे। इस बुक की सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे तरह के कई सारे बुक अपलोड कर देंगे पेज नंबर वाइज़। पेज नंबर ही लिखा होगा बाहर बाहर उस पर इसका लोगो, ये लोगो और पेज नंबर, ऐसे पेज नंबर 1 या 2 या 3 ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पेज नंबर स्टार्ट एक करते हैं। भारत का इतिहास, यह है इस बुक का पहला पेज नंबर। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, मतलब इसे भारतवर्ष के नाम से कहाँ मतलब भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यहाँ नाम यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी शब्द भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिस प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस 1638 से 1707 एडी का मतलब आफ्टर डेथ मतलब को है एडी को है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र
4 मुख्य जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषधारियों से विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी मतलब ईस्वी के बाद। तो बिफोर वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर्स, ईसा कैलेंडर्स, जूलियन कैलेंडर्स, ईसा धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर्व कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष तक महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष तक पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है और इसके सापेक्ष में ईसा लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी से भी लिखा जाता है, एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विस्टेन आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा जाता गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जाने वाले रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदार्त कहते हैं। तो इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद के कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों, पेज नंबर 2 की आप भी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।